जो लास्ट लेक्चर था उसमें एम्पेयर्स लॉ स्टडी किया था, मैं उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पे। एम्पेयर्स लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं? एम्पेयर्स लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द। मसलन एक वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको अगर हमने फाइंड करना है किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे। आज हम ये अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे भी। और इसी तरह का लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है, उसका नाम गाजेस लॉ होता है। उसकी और इसकी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं जिस पे हमने कल बात की थी। अब देखें हमारे पास एक सोलेनाइड है। सोलेनाइड किसे कहते हैं? सोलेनाइड एक कॉइल को कहते हैं। सिंपल, एक कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल। इसके अंदर जो है ये रेड कलर में करंट शो हो रहा है, साथ बैटरी लगी हुई है। ऊपर मैंने डॉट लगाए हैं और नीचे क्रॉस लगाए हैं। ये नोटेशंस होती हैं। इसको थोड़ा सा लहदा से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, इस चैप्टर में जहाँ पे भी डॉट लगा होगा ना, डॉट जिस चीज़ के ऊपर, उसका मतलब ये होगा आउट ऑफ पेज या बोर्ड। अगर पेज के ऊपर डॉट लगाया तो इसका मतलब है पेज से बाहर की तरफ। अब मैंने बोर्ड पे लगाया तो इसका मतलब है आउट ऑफ बोर्ड। इसका मतलब ये होगा कि जो करंट है या ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। आप ये देख, मैं इधर खड़ा हूँ, पेज या बोर्ड सामने है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है। अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब है फील्ड या करंट जो भी है वहाँ पे, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इन टू द पेज, आपकी बुक के पेज की अंदर की तरफ। यहाँ पे देखें, करंट बाहर आ रहा है इधर से, यहाँ से ये शो हो रहा है कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये चीज़ शो हो रही है। ये मेरी फिंगर जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ऊपर से बाहर की तरफ हैं, तो ऊपर सारे डॉट्स हैं, नीचे इनवर्ड हैं तो अंदर की तरफ चली जाती हैं, तो नीचे क्रॉस है। करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कॉइल के अंदर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ये डायरेक्शन है, ये यहाँ पे इस तरह से होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ये अंदर होगा, लेकिन बाहर से वो बेंड हो रहा होगा, बेंड होकर इस तरह सराउंडिंग में इधर ही आ रहा होगा, ऐसे इस तरह से ये चीज़ बन रही होगी ऐसे। इस चीज़ को हम सोलेनाइड कहते हैं। सोलेनाइड के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं अल्टरनेट, ये करंट को कंट्रोल करने में, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जैसे उनमें रेजिस्टेंस का एक रोल होता है, इस तरह ही सोलेनाइड का भी रोल होता है। अल्टरनेटिंग करंट में आगे हम पढ़ेंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं। अल्टरनेटिंग करंट में जो एसी करंट होता है उसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम भी करती है। जिस तरह डीसी करंट में रेजिस्टेंस होती है, एसी करंट में जो सोलेनाइड होती है ये वो वाला काम करती है जो रेजिस्टेंस करती है डीसी करंट में। इस तरह से बहरहाल इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, फ़िलहाल हमारा कंसर्न ये है, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस कॉइल के अंदर कोई पॉइंट P है यहाँ पे अंदर सोलेनाइड के, और इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B फाइंड करना है इस पॉइंट P के ऊपर, ये हमारा टारगेट है। इसको हमने B कैसे फाइंड करना है? B के लिए हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसकी निकाल लेंगे। देखें अब ज़रा, इसमें सबसे पहले मैं इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रा करता हूँ यहाँ पे, इस तरह से कि सिर्फ हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट लेते हैं और कुछ नहीं लेते। ये करंट है, बाहर की तरफ आ रहा है कॉइल से ये, और यहाँ से अंदर जा रहा है इनवर्ड, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड कलर में, ठीक हो गया। ये अंडरस्टैंड, सिर्फ कॉइल ड्रा नहीं की, थोड़ा सा एक और चीज़ बनानी है ना। पॉइंट P ये है
यहाँ पे पॉइंट P है। कल हमने देखा था कि अम्पेयर्स लॉ तब अप्लाई हो सकता है जब हम अम्पेरियन लूप ड्रा करेंगे, जैसे गाजेस लॉ तब अप्लाई हो सकता था जब हम गाइयन सरफेस बनाते थे। इस पॉइंट P के ऊपर हम एक अम्पेरियन लूप बनाएंगे। ये हम फ़र्ज़ करें एक इमेजिनरी लूप है, रियल में नहीं है। हम एक इमेजिनरी लूप बनाते हैं जिसके ऊपर ये पॉइंट P होगा। ये लूप बन गए। इसकी 4 साइडें L1 है, L2 है, L3 है और L4 है। कोई नाम भी दे लें, चाहे A, B, C और D, 4 साइडें होंगी। ठीक हो गए। और ये जो है इसको थोड़ा सा रीड्रा कर किया है इधर। ये जो हमारा पॉइंट P है वो इसके ऊपर आ गए, अम्पेरियन लूप के ऊपर बिल्कुल। और ये हमारी L1 लेंथ है। अम्पेयर लॉ अप्लाई करना है। अम्पेयर लॉ, अब अम्पेयर लॉ देखें क्या होता है। अम्पेयर लॉ होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज B डॉट डेल्टा L, यही पढ़ा था हमने। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन दी लूप, अम्पेरियन लूप। कि जो ये क्वांटिटीज़ हैं B डॉट डेल्टा L, इन सब को सम करेंगे तो वो बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो लूप है हमारा, कल वाला लूप जो था ना उसमें वो था सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ पे जो था उसको हमने किया हुआ था स्मॉल एलिमेंट्स में, पीसीज में डिवाइड किया हुआ था। और वो पीसीज थे n, हर पीस में अलहदा, हर पीस की अलहदा लेंथ थी डेल्टा L, और हर पीस में अलहदा मैग्नेटिक फील्ड थी। इसलिए यहाँ पे जो हमें सम लगाना पड़ा, क्योंकि सम का मतलब है सारे पीसीज को हम सम कर रहे हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चलेगी। n पीसी से तो 1 से लेकर n तक हमने उसको वैल्यू दी B डॉट डेल्टा L की। अच्छा, आज के केस में जो लूप है, अगर गौर करें तो लूप की कितनी साइडें हैं? 4। लूप की सिर्फ 4 साइडें हैं। इसका मतलब है हमारे केस में जब n की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n की मैक्सिमम वैल्यू उतनी होगी जितने लूप के हिस्से हैं। लूप के 4, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो इसको हम करेंगे I इज इक्वल टू 1 to 4, और ये आ जाएगा B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, और ये आ जाएगा I, यानी कि 1 से 4 तक इसकी वैल्यूज़ हैं। इसको अब हम ओपन करते हैं। 1 से 4 का ये मतलब है समीशन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि B डॉट डेल्टा L 4 दफ़ा जमा हो रहा है। अगर समीशन लगा है और समीशन की वैल्यू 1 से 4 है, तो इसका मतलब है कि जो B डॉट डेल्टा L है जिस पे ये समीशन अप्लाई हो रहा है उसकी 4 वैल्यूज़ हैं। 1, 2, ये सेकंड वैल्यू है, प्लस B डॉट डेल्टा L 3, ये थर्ड हो गई, प्लस B डॉट डेल्टा L 4, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। मैं I को ना करंट इनक्लोज्ड लिखता हूँ। करंट इनक्लोज्ड, जो हमारी अम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट है ना, उसमें ये वर्ड आता है करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। इसका मतलब ये होगा लूप के अंदर जितना करंट होगा वो लेना है। करंट इनक्लोज्ड क्यों लिखा है देखें, I क्यों नहीं लिखा, इधर देखें। I वो करंट है जो सारा फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इधर से शुरू होकर इधर तक आ रहा है। लेकिन हमने वो करंट लेना है जो हमारे अम्पेरियन लूप के अंदर अंदर है। बाहर वाले करंट को हमने कंसीडर नहीं करना। इसलिए I और करंट इनक्लोज्ड में फ़र्क है। I का मतलब टोटल, असल में ये करंट इनक्लोज्ड ही, हम अम्पेयर लॉ में जो I आ रहा है ये I वो करंट है जो हम लूप के अंदर आ रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम I को करंट इनक्लोज्ड ही लिख देते हैं कि ये ना हो कि करंट सारा, इसका ये मतलब ना लिया जाए कि I जो दूसरा करंट है ये सारे करंट है। सारा करंट नहीं है, ये
सारा करंट तो कॉइल में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने वो लिया है जो हमारे लूप के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने आई को करंट इनक्लोज कर दी। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम सिंपल सा है, जिससे वो ये है, हमने इनको सेपरेटली फाइंड करना है। बी डॉट डेल्टा एल वन को फाइंड करना है, फिर इसको फाइंड करना है, इसको और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो भी है। तो बी डॉट डेल्टा एल वन जो लूप का पहला हिस्सा है, ये वाला ए बी साइड जो है, लेंथ एल वन है जिसमें, उसमें क्या होगा हमारे पास? बी डॉट डेल्टा एल वन किसके बराबर होगा? फर्स्ट एलिमेंट या साइड ऑफ लूप, वो हमारे पास होगी बी डॉट डेल्टा एल वन। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें, बी डेल्टा एल काज ऑफ थीटा लिख सकते हैं ना हम इसे। अब देखें, लेंथ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एल की और बी की क्या डायरेक्शन है? बी की डायरेक्शन रेड में है, एल की क्या डायरेक्शन है? एल की भी वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। काज क्या आएगा? काज 0 आएगा। डेल्टा एल को मैं लिखने लगा हूँ एल वन। देखें, डेल्टा एल वो लेंथ लेनी है जो लूप का पार्ट है, तो यहाँ पे जो लूप का ए और बी वाला पार्ट है वो एल वन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एल वन काज ऑफ 0, और काज 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एल वन। ये आ जाएगा बी डॉट डेल्टा एल वन, इसके बराबर आ जाएगा बी एल वन के। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं? हमने कैसे किया? डेल्टा एल की जगह पे एल वन लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट साइड ले रहे हैं लूप की। इसी तरह से सेकंड साइड जो है लूप की, सेकंड साइड ऑफ एम्पेरियन लूप, सेकंड साइड ऑफ एम्पेरियन लूप देखें, बी डॉट डेल्टा एल टू किसके बराबर होगा? जल्दी से बताएं। बी डेल्टा एल काज ऑफ, देखें ये लेंथ इस डायरेक्शन में है, लेंथ, फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल क्या बन रहा है? फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेंथ ऊपर है, दरमियान में क्या एंगल बन रहा है? 90 का। तो काज 90 क्या होता है? 0। इसका मतलब है इसका आंसर 0 आ जाएगा। बी डॉट डेल्टा एल टू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में, थर्ड जो साइड है लूप की, थर्ड साइड देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है। थर्ड साइड ऑफ द एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप जो है उसकी तीसरी साइड क्या होगी? बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल थ्री। इसमें हम लिखेंगे बी डेल्टा एल काज ऑफ थीटा, एल थ्री कर लें इसको, और इसमें जो बी है ना हमारा वो 0 है, एल थ्री काज ऑफ थीटा, और ये हमारे पास सारा आ जाएगा 0 के बराबर। और फोर्थ साइड जो है लूप की उसको लें, फोर्थ साइड ऑफ दी लूप वो बराबर हो जाएगी बी डॉट डेल्टा एल फोर इज इक्वल टू बी एल फोर काज ऑफ, इधर देखिए फोर्थ साइड जो है इसके और इसके दरमियान क्या एंगल बन रहा है? 90 का। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी नीचे है और उसकी परपेंडिकुलर, तो काज 90, तो ये काज 90 जो है ये हमारे पास फिर 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा बी डेल्टा एल फोर 0 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसका मतलब है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये वाली जो करंट इनक्लोज्ड वाली हमारी इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें,
तो अगर हम देखें तो जो हमने इसकी इक्वेशन नंबर 1 में जो टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, सारी फाइंड आउट कर ली। और देखें, अगर गौर करें तो ये भी ज़ीरो है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी ज़ीरो है, फोर्थ टर्म भी ज़ीरो है। इसको बेशक नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको 3 कह लें, इसको 4 कह लें और इसको 5 कह लें। तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। इसको इक्वेशन नंबर 5 आप करें यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डॉट, बी डॉट, इसको BL1 +0 +0 +0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। अच्छा, ये जो करंट इनक्लोज्ड है, मैंने कहा ये वो करंट है जो हमने लेना है किसके अंदर, इस लूप के अंदर सिर्फ ये वाली लेंथ लेनी है। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का L1 है, यानी कि इधर देखें, इसमें आपको सही समझ आएगी। इस डायग्राम में हमने जो करंट लेना है वो जितना L1 के अंदर जितनी टर्न्स आ रही हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके बल जो हैं जितने L1 के अंदर आ रहे हैं इतने, सिर्फ उनका करंट लेना है, बाकी वाला करंट हमने कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे मैं ये करने लगा हूँ कि जो करंट है हमारा उसको N से ज़रब देने लगा हूँ, नंबर ऑफ टर्न से, NI। देखिए हम N से क्यों ज़रब दी है, N नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये है कितनी टर्न्स, अब करंट टोटल जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हमने जो करंट लिया है वो लिया है वो वाला करंट जो नंबर ऑफ टर्न्स इस यूनिट लेंथ के अंदर आ रही हैं L1। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वही करंट लिया है जो L1 के अंदर आ रहा है, L1 के अंदर आ रहा है। ये देखें, स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं L1 को इधर ज़रब दे दूं तो ये स्मॉल n L1 के बराबर आ जाएगा और ये कैपिटल N इधर अलग आ जाएगा। n L1 इज इक्वल टू कैपिटल N। इस कैपिटल N की अगर हम इधर वैल्यू पुट करें तो ये म्यू नॉट n L1 साथ I आ जाएगा। इसको सादा से दोबारा से समझें, इस पॉइंट को देखें। करंट इनक्लोज्ड हमने लिया हुआ था। करंट इनक्लोज्ड का मतलब है वो करंट जो उन नंबर ऑफ टर्न्स में आ रहा है जो L1 में है। हमने पहले क्या किया, करंट को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से ज़रब दे दी। क्यों ज़रब दी नंबर ऑफ टर्न से? क्योंकि करंट सीधा नहीं जा रहा, वो जब गुज़र रहा है तो वो उसमें से गुज़र रहा है ना, कॉइल में, और कॉइल की टर्न्स हैं, टर्न्स कहते हैं बल को, कॉइल में बल हैं, और जितने ज़्यादा बल हैं, नंबर ऑफ टर्न जितनी ज़्यादा हैं, अगर हर एक बल में करंट आई है और उसमें जो 100 टर्न है तो फिर हम टोटल करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम आई को n से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपिटल N वो नंबर ऑफ टर्न्स को करंट से ज़रब दे दिया सिर्फ। अच्छा, हमने वो करंट लेना है जो L1 के अंदर है। देखिए कैपिटल N हमें वहाँ पे ले जाएगा। कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n होता है टोटल टर्न को हमने L1 से डिवाइड कर दिया। टोटल थी 500, इसकी लंबाई है फ़र्ज़ करें 100, तो 500 को 100 से डिवाइड कर दिया, पीछे क्या बचेगा 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी पर यूनिट लेंथ, उस लेंथ के अंदर जिसमें हमने एम्पेरियन लूप को ड्रा किया हुआ है, उसके अंदर जो टर्न्स आ रही हैं, स्मॉल n हमें वो बता रहा है, कैपिटल N हमें बता रहा है टोटल टर्न जो हमारी आ रही है।
तो इसको L1 को इधर ज़रब दे दें, NL1 बराबर आ जाएगा कैपिटल N की, कैपिटल N की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, तो ये आ जाएगा NL1I। L1 दोनों साइडों से कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा B = μ0 NI। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हम उस पॉइंट के ऊपर है जो कॉइल के अंदर है। B = μ0 NI। N नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना N ज़्यादा होगा। I करंट है और μ0 जो है वो परमीबिलिटी या फ्री स्पेस है, कल मैंने आपको बताया था इसका, और B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये फार्मूला हमें सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने में हेल्प करता है, मालूम करके बताता है। बल्कि हमें सोलेनॉइड की लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पता हो कितनी है पर यूनिट लेंथ में, 1 मीटर में कितनी टर्न्स हैं, आई पता हो कितना करंट गुजर रहा है, तो B निकल आएगा सिंपल। इससे किसी भी पॉइंट पे अंदर हमने अगर B फाइंड करना है तो इस फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पेपर में, और इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। एम्पेयर्स लॉ को स्टेट करें, स्टेटमेंट बताएं उसकी क्या है, और साथ में आप फील्ड फाइंड करें करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, इसको आप इस तरह से तैयार करें लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी।